भूकंप एक ऐसा नाम है जिससे पूरी दुनिया इसके नाम से कांप उठती है। न जाने कितना ही नुकसान और तबाही होती है, कितनी ही जानें जाती हैं। पिछली वीडियो में मैंने कुछ डेट दी थी अपनी कैलकुलेशन के आधार पर, और उन्हीं डेट के अकॉर्डिंग भूकंप आया भी है। आप देखिए कितना नुकसान हुआ है तिब्बत और नेपाल में। ये तबाही तो अभी हम लोगों को और देखने को मिलने वाली है, और इन्हीं डेट में कुछ डेट अभी बाकी हैं जिनमें भूकंप आने की पूरी संभावना है। आप पिछली वीडियो में उन डेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स अपने द्वारा की गई इस तरीके की भविष्यवाणियों से दुखी भी होते हैं जब इतना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए कई बार सोचते भी हैं, काश ये प्रेडिक्शन हमारी सत्य नहीं हुई होती तो आज कई जनमानस जीवित दिखाई देते। खैर, होना तो वही है जो ईश्वर ने सोचा होता है। इस तरीके की प्रेडिक्शन में हम लोगों की बहुत मेहनत होती है। ऐसे में अगर एग्जैक्ट टाइम पर इवेंट नहीं होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है, संभावनाओं का सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हो जाती है। अभी आप देखिए, जैसा मैंने वीडियो में बताया था, उसके बाद हरियाणा, गुजरात में रिपीटेडली भूकंप आए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जब नेपाल में भूकंप आया था 7 तारीख को। जिस समय हम भूकंप की प्रेडिक्शन करते हैं उस समय हम हिस्ट्री में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि भूकंप किस समय आया, किस डायरेक्शन में आया और कितने रिएक्टर स्केल पर आया। उसके अकॉर्डिंग हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष के ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिसकी वजह से ऐसा भूकंप आया है, और उसी को आधार मानकर हम अपनी आगे आने वाले समय के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज से पहले किस तरीके के भूकंप इस दुनिया में देखने को मिले हैं। तो इस दुनिया में अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप 22 मई 1960 को चिली के वाल्डिविया में आया था। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9.5 नापी गई थी, और इस भूकंप की वजह से सुनामी से कई देशों में भारी तबाही हुई थी। इस भूकंप की ताकत को 1000 एटम बम के बराबर माना जाता है, और ये दोपहर के 3:11 पर आया था और लगभग 10 मिनट तक कंटिन्यू चला था। इस भूकंप के कारण जो सुनामी आई थी, जिसने चिली के तट को पूरी तरह से प्रभावित किया, और उसकी जो लहरें थी वो 25 मीटर तक ऊंची थी। तो सुनामी प्रशांत महासागर से होकर के गुजरी और हिलो हवाई तक को उसने तबाह कर दिया, जहां भूकंप के केंद्र से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 10.7 मीटर तक ऊंची लहरें दर्ज की गई थी। साल 2015 में काठमांडू के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें लगभग 9,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। और ये भी अब तक का सबसे भयानक भूकंप था। 25 अप्रैल 2015 को सुबह 11:56 पर आया था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.8 और 8.1 थी। ऐसे ही 6 फरवरी 2023 को अर्ली मॉर्निंग 4:17 पर जब लोग सो रहे थे, तब सीरिया की उत्तरी सीमा के पास दक्षिणी टर्की में पजारसिक शहर के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के लगभग 9 घंटे के बाद दक्षिण पश्चिम में लगभग 59 मील की दूरी पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, और इसमें भी काफी सारे लोगों के मरने की खबर मिली थी। और इसी भूकंप के बाद दोपहर को 1:24 पर 7.5 तीव्रता वाला दूसरा भूकंप आया था। ये सभी वो भूकंप है जो ज़्यादा तीव्रता वाले हैं, जिनके बारे में जल्दी पता चल जाता है। लेकिन भूकंप तो आते रहते हैं जिनकी तीव्रता कम होती है, और कई बार हम जो रिसर्च के आधार पर डेट भी देते हैं, उनके भूकंप आते भी हैं, लेकिन कई बार पता ही नहीं चलता, न्यूज़ चैनल में आता ही नहीं है। इन सभी भूकंपों के बारे में जब मैंने अपनी ज्योतिष की कैलकुलेशन की,
तो सभी में लगभग कुछ चीज़ें कॉमन रही हैं। आगे आने वाले समय में भूकंप कब और कहाँ आ सकता है, किस दिशा में, किस जगह पर आ सकता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी ज्योतिष से सीखना या समझना चाहते हैं, उन्हें कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, अभी तक जितने भी बहुत बड़े भूकंप आए हैं, लगभग 7.8 का या 9 पॉइंट समथिंग का भूकंप आया है। उनका जब मैंने अपना आकलन किया, तो एक बात समझ में आई है कि सभी मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिव थे। सभी जल तत्व की राशियां जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि एक्टिव थी। साथ ही कहीं ना कहीं, पूरी तरह से नहीं लेकिन कहीं ना कहीं फायरी साइन भी एक्टिव रही हैं, जो वॉल्केनो की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन जहां जल तत्व और मोक्ष त्रिकोण एक्टिव थे, वहां कहीं ना कहीं समुद्र में या पानी के नीचे भूकंप आए हैं। इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु, ये चारों एक्टिव थे। इनमें से कुछ एक दो केसेस में तो जुपिटर और सैटर्न का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शन था। और साथ ही राहु या केतु के साथ आउटर प्लैनेट का रोल है, या आउटर प्लैनेट में प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून फायरी साइन में है, वाटर साइन में है, या ये सैटर्न केतु के साथ कनेक्टेड थे। प्लूटो का रोल जब आता है तो ये असंख्यक मृत्यु के रूप में देखा जाता है, क्योंकि प्लूटो को यमराज का नाम भी दिया जाता है। और साथ ही किसी दुर्घटना के बाद फिर से किसी चीज के निर्माण के लिए भी प्लूटो को देखा जाता है। नेपच्यून को पानी के देवता के रूप में देखा जाता है, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए देखा जाता है। जब भी कभी समुद्री तूफान आते हैं, सुनामी आता है, तो नेपच्यून का रोल भी बहुत बड़ा होता है। यूरेनस, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। किसी भी एक्सप्लोजन में, विस्फोटक घटनाओं में इसका रोल देखा जाता है। और भी इसी तरीके की मेरी रिसर्च के कुछ पॉइंट्स हैं। तो हो सकता है वहाँ रिएक्टर स्केल कम हो, लेकिन भूकंप तो आया ही होगा। तबाही का मंजर जहाँ होता है, वहाँ की न्यूज़ बड़े स्केल पे दिखाई जाती है, तो भूकंप का पता भी चल जाता है। लेकिन जो कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, हमारे ज्योतिष की रिसर्च के अनुसार भूकंप आते जरूर हैं, लेकिन कम तीव्रता होने के कारण उसका जो पता है वो कहीं से चल नहीं पाता। न्यूज़ चैनल में उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि सूर्य संक्रांति के साथ साथ अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और संक्रांति का समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी संक्रांति हो सकती है, किसी भी महीने की हो सकती है। इसके अलावा चतुर्दशी, प्रतिपदा की तिथि भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सूर्य की धनु संक्रांति जो 15 दिसंबर 2024 से लगी थी, और वो 15 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। इस बीच में जितनी भी डेट आपको दी थी, वो सभी डेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी 7 तारीख को ये भूकंप आया है और अभी 8 तारीख आनी बाकी है। इसके अलावा 13 से 18 तारीख और 19, 20 और 21 ये तारीखें भी अभी आने वाली है, जहां भूकंप का खतरा अभी भी बना हुआ है। और इन्हीं डेट पर समुद्री तूफान या समुद्र में भी भूकंप आ सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ नदियाँ भी यहाँ प्रभावित हो सकती हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र का नाम सबसे आगे देखा जा सकता है। भारत की बात करें तो आप पिछली वीडियो में दिए गए स्थानों पर भूकंप की खबर सुन सकते हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ बड़ी तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लास्ट वीडियो में सुने तो नेपाल का नाम बिल्कुल साफ तौर पे मैंने बोला है, वहाँ भी भूकंप आया है। तो अभी इन्हीं डेट पर मैं फिर से बताती हूँ, जहाँ अभी भी भूकंप की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो वो किन देशों में हो सकती है। टर्की, नेपाल में एक बार फिर से भूकंप आ सकता है। पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान, न्यूजीलैंड, सीरिया, यूके, फ्रांस, इन स्थानों पर इन डेट्स पर भूकंप आने की पूरी संभावना है।
अभी आप देख रहे हैं 15 दिसंबर 2024 से सूर्य की धनु संक्रांति थी जो 14 जनवरी तक रहेगी। लेकिन इसी बीच 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ भी लगने वाला है। वहाँ भी कोई बड़ी घटना घटित होने की पूरी संभावना है। वहाँ कुछ बड़ा होने को है। इसमें नेचुरल कैलेमिटी के साथ साथ कोई आतंकी हमला भी हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं ट्रांजिट में मंगल, राहु और बुध, ये तीनों जल तत्व की कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में है। साथ ही नेपच्यून भी यहाँ पर है। तो ये किसी आतंकी हमले की तरफ इशारा करता है कि महाकुंभ में कुछ बड़ा होने वाला है। ग्रह गोचरीय स्थिति पानी से संबंधित कोई बड़ी घटना की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि भारत के नॉर्थ डायरेक्शन के साथ साथ साउथ डायरेक्शन में भी कोई बड़ी घटना के घटित होने की संभावना है। मंगल, राहु, बुध और नेपच्यून ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, जल तत्व की कैंसर, स्कॉर्पियो और मीन राशि में। और साउथ की बात करें तो जुपिटर, केतु और प्लूटो ये साउथ की वृषभ, कन्या और मकर राशि में है। आप देखिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश के साउथ में पड़ता है। जब तक वहाँ महाकुंभ चलेगा यानी 26 फरवरी तक, तो वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं HMPV वायरस भी भारत में आ गया है, तो वहाँ पर इसके और केस निकल कर सामने आ सकते हैं। जाहिर सी बात है जहाँ भीड़ होगी तो केस तो होंगे ही, लेकिन इतना ज़रूर है कि मार्च का मंथ जिसमें जो गोचरीय स्थिति होने वाली है और घटनाक्रम जो बनने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मार्च आने से पहले ही कुछ घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी, जिनमें भूकंप, सुनामी, नेचुरल कैलेमिटी, समुद्री तूफान या समुद्र के अंदर कोई ऐसी घटना का प्लान तैयार हो सकता है जिसकी वजह से देश दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बन जाए। इस समय वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट पूरी तरह से डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है सब कुछ सही हो, किसी भी बड़ी घटना में किसी भी तरीके की कोई जनहानि ना हो। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और ज्योतिष की नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।